अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सर एकेडमी में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लेबॉरेटरी मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कैसे हम लेबॉरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम विजिबल आई की हेल्प से नहीं देख सकते, उनको हम लेबॉरेटरी मेथड्स का यूज़ करके कैसे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को बता सकते हैं, कैसे उनकी शेप क्या होती है उसको बता सकते हैं, उसको जान सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक जो है माइक्रोबायोलॉजी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा। अगर ये मेथड्स हमें अच्छे से समझ आ जाए तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, मैं हर एक पॉइंट को सिंपल और डिटेल में समझाऊंगा ताकि सब कुछ आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले देखते हैं ये टॉपिक जो है क्यों ज़रूरी होता है ना। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम ये मेथड्स क्यों पढ़ते हैं। पहला, हमने किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना होता है, दैट इज़ डिजीज़ डायग्नोसिस। मतलब कि इन्फेक्शन कॉज करने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, एपिडेमियोलॉजी, मतलब कि इन्फेक्शंस का सोर्स ट्रेस करने के लिए, स्पेशली आउटब्रेक्स के टाइम पर। तीसरा, ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसमें क्या होता है, ये पता लगाने के लिए हम क्यों करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन सा एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए बेस्ट है, दैट इज़ ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखा कि ये हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास यूनिक बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल फीचर्स होते हैं जो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब हम एक एक मेथड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस? बायोकेमिकल रिएक्शंस वो टेस्ट्स होते हैं जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस को चेक करते हैं। ठीक है ना। अब इसके फर्दर जो है कैटेगरीज होते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहला होता है शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। कौन सा? शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है? इस टेस्ट से हम बैक्टीरिया की एबिलिटी चेक करते हैं कि वो अलग अलग शुगर्स, जैसे हमारे पास ग्लूकोज हो गया, लैक्टोस हो गया, ये क्या है? शुगर्स हैं। कैसे इन अलग अलग शुगर्स को फर्मेंटेट कर सकता है कौन? बैक्टीरिया। कैसे होता है? इसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को शुगर मीडियम में इनॉकुलेट किया जाता है, मतलब डाला जाता है, जो कि एंड्रिड्स इंडिकेटर कंटेन करता है। ठीक है, एक छोटी सी, और क्या करते हैं, एक छोटी सी इन्वर्टेड ट्यूब होती है जिसको हम दुरहमस ट्यूब बोलते हैं, जो गैस को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसमें क्या होता है, एसिड प्रोडक्शन होगी, मीडियम का कलर पिंक हो जाता है एसिड प्रोडक्शन की वजह से, और गैस प्रोडक्शन की वजह से गैस दुरहमस ट्यूब में कलेक्ट होती है। क्या क्या एसिड, इसका रिजल्ट क्या होगा? एसिड प्रोडक्शन होगी, मीडियम का कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, और गैस प्रोडक्शन, गैस जो है जब इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी तो ये गैस जो है दुरहमस ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट होती है। अब इस टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट की? बैक्टीरिया को उनकी फर्मेंटेशन एबिलिटीज़ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं। से फॉर एग्जांपल ई कोलाई लैक्टोस जो है फर्मेंट करता है। ई कोलाई जो होता है वो लैक्टोस को फर्मेंट करता है ना। एग्जांपल मैंने दी कि जो ई कोलाई होता है, एसएचिया कोलाई होता है, वो लैक्टोस को फर्मेंट करता है ना, और एसिड और गैस प्रोड्यूस करता है। जबकि अगर मैं बात करूं साल्मोनेला की, वो ऐसा नहीं करता। नाउ दूसरा टेस्ट कौन सा होता है? इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट। इंडोल प्रोडक्शन टेस्ट होता क्या? ये टेस्ट बैक्टीरिया की एबिलिटी चेक करता है कि वो ट्रिप्टोफैन को इंडोल में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं। क्या कर सकता है? ये टेस्ट बैक्टीरिया की एबिलिटी, ऐसी एबिलिटी चेक करता है कि वो ट्रिप्टोफान, है ना, जो कि एक अमाइनो एसिड होता है, उसको इंडोल में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसमें कैसे होता है? बैक्टीरिया को पेप्टोन वाटर में कल्चर किया जाता है 48 घंटे में, 48 आवर्स के लिए कल्चर किया जाता है पेप्टोन वाटर में। किसको? बैक्टीरिया को। उसके बाद 0.5 ml कोवैक्स रिएजेंट ऐड किया जाता है। रिजल्ट क्या होगा? अगर रेड कलर रिंग बन जाएगी तो टेस्ट जो है पॉजिटिव होगा। से फॉर एग्जांपल ई कोलाई का टेस्ट पॉजिटिव होता है क्योंकि उसके ये रेड कलर रिंग जो है उसमें बन जाती है। वायरस, अगर मैं एंटीरियोबैक्टर की बात करूं, उसमें ऐसा नहीं होता। तीसरा टेस्ट क्या होगा? मीथाइल रेड टेस्ट। कौन सा? मीथाइल रेड टेस्ट। ये क्या होता है? ये चेक करता है कि ग्लूकोज फर्मेंटेशन के दौरान एसिड प्रोड्यूस हुआ। जब हम ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं, इसमें हम चेक करते हैं उस ग्लूकोज फर्मेंटेशन के दौरान क्या एसिड प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ, और क्या पीएच 4.7 4.5 से नीचे आया या नहीं आया, ये चेक किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? ग्लूकोज फॉस्फेट कल्चर में 0.04% मीथाइल सोल्यूशन ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव टेस्ट अगर आएगा तो रेड कलर होगा और पीएच जो है 4.5 से बिलो होगा, नीचे होगा। और अगर नेगेटिव टेस्ट होगा तो येलो कलर होगा और पीएच जो है अबो दी 4.5 होगा, है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या होगी? ई कोलाई जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है और एंटीरियोबैक्टर जो है नेगेटिव टेस्ट दिखाता है, और इसी को हमने क्या किया, अब डिफरेंशिएट करने के लिए यूज़ करा ई कोलाई को एंटीरियोबैक्टर के साथ। इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। देन उसके बाद चौथा क्या होगा? सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट क्या करता है? ये टेस्ट जो है चेक करता है
कि बैक्टीरिया जो है क्या वो सिट्रेट को कार्बन के सोल सोर्स के रूप में यूज़ कर रहा है, कार्बन के सोल फॉर्म में यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता, इसको चेक करता है कौन सा, सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। कैसे होता है, इसमें कोसर सिट्रेट मीडियम या सिमोन सिट्रेट अगार यूज़ होता है। ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद अगर कलर ग्रीन से ब्लू हो जाए, मतलब पूरी रात इसको रखा जाता है, अगर कलर जो है ग्रीन से ब्लू होता है तो सिट्रेट जो है हमें पता लगता है सिट्रेट यूज़ हुआ है। अगर नहीं होगा कलर चेंज तो सिट्रेट यूज़ नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंस क्या होगी, क्लबसिएला इसमें पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है, वायरस इकोलाई की बात करें तो वो नेगेटिव जो है नेगेटिव टेस्ट दिखाता है, नेगेटिव रिजल्ट्स दिखाता है। तो हम कह सकते हैं ग्रीन से ब्लू किसका होगा यहाँ पे कलर चेंज, क्लबसिएला का होगा क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट दिखा रहा है, और इकोलाई का नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि उसका कलर चेंज ग्रीन से ब्लू नहीं हो पा रहा है। ये हो गया सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। उसके बाद आता है नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। कौन सा, नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट। ये क्या होता है, ये टेस्ट जो है बैक्टीरिया की एबिलिटी चेक करता है कि वो नाइट्रेट को नाइट्राइट या नाइट्रोजन गैस में रिड्यूस कर सकता है या नहीं। ये टेस्ट क्या करता है, बैक्टीरिया की ऐसी एबिलिटी को चेक करता है कि वो नाइट्रेट को नाइट्राइट या फिर नाइट्रोजन गैस में रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता। कैसे करते हैं, ब्रॉथ में बैक्टीरिया को, ब्रॉथ जो होता है उसमें बैक्टीरिया को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ इनोकुलेट करते हैं, मतलब उसके साथ डालते हैं, और सल्फानिलिक एसिड और नेप्थेलामाइन ऐड करते हैं। क्या करते हैं, सल्फानिलिक एसिड और नेप्थाइलएमाइन ऐड करते हैं, ठीक है ना, ऐसे होता है। और रिजल्ट क्या होगा, रेड कलर अपीयर होता है अगर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट आया इस रिजल्ट का तो क्या होगा, वो रेड कलर दिखाएगा। इंपॉर्टेंस क्या होगी, स्यूडोमोनास और एंटीरियोबैक्टीरियसी जैसे बैक्टीरिया को इसमें हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आता है यूरियस टेस्ट। क्या होता है, यूरियस टेस्ट। ये क्या होता है, ये टेस्ट जो है यूरियस एंजाइम को डिटेक्ट करता है जो यूरिया को अमोनिया में तोड़ता है। क्या करता है, यूरियस एंजाइम को इसमें डिटेक्ट किया जाता है जो कि यूरिया को अमोनिया में तोड़ता है, ठीक है। तो कैसे होता है, इसमें जो है क्रिस्टेंसन्स यूरियस मीडियम यूज़ होता है। कौन सा, क्रिस्टेंसन्स यूरियस मीडियम यूज़ होता है। और इंक्यूबेशन के बाद अगर पिंक कलर होता है तो टेस्ट जो है पॉजिटिव माना जाता है। कब, इंक्यूबेशन के बाद, जब इसमें इंक्यूबेट करेंगे इस बैक्टीरिया को इस मीडियम में, तो उसके बाद जो है अगर कलर जो है चेंज होगा पिंक में, अगर पिंक कलर हो जाएगा तो टेस्ट जो है पॉजिटिव माना जाता है। से फॉर एग्जाम्पल प्रोटियस मिराबिलिस जो है इसमें पॉजिटिव दिखाता है, लेकिन इकोलाई की बात करें तो वो जो है इसमें नेगेटिव टेस्ट दिखाता है, ठीक है। देन उसके बाद आता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्शन। ये टेस्ट क्या होता है, ये बैक्टीरिया की एबिलिटी चेक करता है। ये भी क्या करता है, बैक्टीरिया की एबिलिटी चेक करता है कि वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स को डिकम्पोज कर सकता है या नहीं कर सकता। कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि लेड एस्टेट पेपर स्ट्रिप जो है यूज़ की जाती है। कौन सी, लेड एस्टेट पेपर स्ट्रिप यूज़ की जाती है। अगर हाइड्रोजन सल्फेट प्रोड्यूस होता है तो स्ट्रिप जो है ब्लैक हो जाती है। से फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस करता है, लेकिन शिजिला की अगर मैं बात करूँ वो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस नहीं करता। मतलब कि साल्मोनेला हाइड्रोजन सल्फाइड को पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है और शिजिला की मैं बात करूं तो वो नेगेटिव टेस्ट दिखाता है ना। उसके बाद आता है कैटालेस टेस्ट, ठीक है। कैटालेस टेस्ट क्या होता है, कैटालेस एंजाइम को डिटेक्ट करता है। ये जो कैटालेस टेस्ट होता है ये एक एंजाइम को डिटेक्ट करता है जिससे नाम से पता लगता है कैटालेस एंजाइम को डिटेक्ट करता है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है। कैसे होता है, गिलास लाइट पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसको लिखा जाता है, इसका एक ड्रॉप डालते हैं और उस पर बैक्टीरिया लगाते हैं, मतलब बैक्टीरिया फैला देते हैं उस पर, एक कल्चर डालते हैं उस पर। अगर गैस बबल्स फॉर्म होते हैं, बन जाते हैं, तो टेस्ट जो है पॉजिटिव होता है। से फॉर एग्जांपल स्टाफाइलोकोकाई जो कि पॉजिटिव दिखाता है इसमें टेस्ट, और स्टाफाइलोकोकाई जो है वो पॉजिटिव टेस्ट दिखाता है। और स्ट्रेप्टोकोकाई की अगर मैं बात करूँ वो क्या होता है, नेगेटिव टेस्ट दिखाता है। देन उसके बाद आता है ऑक्सीडेज टेस्ट। ऑक्सीडेज टेस्ट क्या होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। कौन सा, ऑक्सीडेज टेस्ट जो है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। कैसे करते हैं, फिल्टर पेपर को ऑक्सीडेज रिएजेंट में सोक करके बैक्टीरिया को सेमियर जो है किया जाता है, बैक्टीरिया को सेमियर करते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर को ऑक्सीडेज रिएजेंट में सोक करके बैक्टीरिया को सेमियर करते हैं। रिजल्ट क्या होगा, 5 to 10 सेकेंड्स में अगर डार्क पर्पल कलर होता है इसका तो टेस्ट जो है पॉजिटिव दिखाई देता है ना, पॉजिटिव होता है। 5 to 10 सेकेंड्स में अगर जो डार्क पर्पल कलर आता है तो टेस्ट जो है पॉजिटिव माना जाता है। से फॉर एग्जाम्पल स्यूडोमोनास ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, लेकिन इकोलाई जो है इसका नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। अब कुछ अदर मेथड्स में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
पहला मेथड क्या होगा, बैक्टीरियोफेज टाइपिंग। बैक्टीरियोफेज जो है, जो वायरसेस जो बैक्टीरिया, ये वायरस बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेजेस। इनका यूज़ होता है बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस बैक्टीरियोफेज टाइपिंग में। दूसरा पैथोजेनिसिटी टेस्ट, इसमें क्या होता है, जीन या पिग्स या माइस को इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, जीन या पिग्स जो होते हैं या फिर माइस की मैं बात करूँ, उनको इन्फेक्ट करके बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी टेस्ट करते हैं, है ना। डिजीज कॉजिंग एबिलिटी को चेक किया जाता है बैक्टीरिया की इस पैथोजेनिसिटी टेस्ट में। देन उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी को चेक करते हैं ट्रीटमेंट और हॉस्पिटल इन्फेक्शंस को ट्रेस करने के लिए, ये होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन लेबोरेटरी मेथड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मुझे उम्मीद है कि आपका हर एक पॉइंट अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नर्सर एकेडमी को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। खुदा हाफिज़।